So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर क्लास 10th साइंस की कक्षा 10 विषय विज्ञान। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने जो बातें देखी हैं, जो बातें सीखी हैं, उनको करेंगे कंटिन्यू और सीखेंगे कुछ नई इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे डियर स्टूडेंट्स और रेडी होंगे आप आज की क्लास के लिए हमेशा की तरह। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं अपनी कंटिन्यू, उसको ही रखते हैं कंटिन्यू। आज की क्लास में हम लोग कुछ रिवीजन वर्क करेंगे, हेडिंग पुटअप करेंगे, रिवीजन वर्क। ओके, इसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को है ना डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, विद इन टाइम जो है उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, और टाइम के बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको जो है अपने आंसर उससे मैच करने हैं। तो इस तरीके से हम आज की क्लास को देखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको लिखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर एवं स्फेरिकल मिरर्स बताना है। चलिए, दो क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। ठीक है, एक में आपको क्या करना है, एक में आपको सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज लिखने, दूसरे में आपको स्फेरिकल मिरर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। दोनों क्वेश्चन को करने के लिए में आपको अराउंड 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। चलिए 3 मिनट का टाइम देते हैं आपको। 3 मिनट के टाइम में आपको दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिखा होगा इसको, है ना, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करी होगी। दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमसे सबसे पहले ये बोली जाती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन का कोण परावर्तन का कोण बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोला जाता है, देखो मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर आपने ऐसे लिखा है अपनी कॉपी में तो दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है। ठीक है, मैं तो जो चीज़ें यहाँ पर बोल रहा हूँ वो ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, बट एक्सप्लेनेशन हम लोग करें क्योंकि रिवीजन वर्क है, आपको बस याद दिलाने का काम मैं कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में हमने बात बोली थी आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कॉमा परावर्तित किरण दैट इज रिफ्लेक्टेड रे एवं अभिलंब दैट इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस पर अभिलंब? आपतन के बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतन के बिंदु पर पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब जो है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि सेम सरफेस में, प्लेन बोल सकते हैं।
ओके। एंड गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोलीय यानी कि स्फेरिकल होता है, उनको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये दो होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण और नंबर 2 अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो ये दो बातें आपको लिखनी थी इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख पाए होंगे क्योंकि हम इन चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं क्लास में। ठीक है, हमने काफ़ी बारी चीज़ें पढ़ी हैं और यही आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ के देखना इसे। ठीक है, ध्यान से पढ़ के इसे करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट टर्म के ऊपर। आपको क्या करना है यहाँ पर, ध्रुव यानी पोल, मुख्य फोकस यानी कि फोकस, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसके अलावा होगी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण के लिए बताना है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर एवं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर में दर्शाइए। आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, एक आपको कॉनकेव मिरर बनाना है, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना है और उसमें सारे पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है, दिखाना है। ठीक है, टाइम वही आपको मिलेगा 3 मिनट का टाइम। आराम से इसको ड्रॉ कीजिए और बनाइए सारे पॉइंट्स को। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। जल्दी से आप ड्रॉ करेंगे और ये सारे पॉइंट्स को एक बार कॉनकेव मिरर में, एक बार कॉन्वेक्स मिरर में दर्शा करके आपको दिखाना है। ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। जल्दी से ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको इसके आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आपने अगर ऐसा लिखा हो जरूरी नहीं, आपको ने अगर सिमिलर बातें इसमें मेंशन करी हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। चलिए, सबसे पहले मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहले मैं कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूँ। ये होगा हमारा कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से। आपको एक अच्छा सा कॉनकेव मिरर बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस को रखना है यानी कि मुख्य अक्ष को रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस।
मुख्य अक्ष हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सबसे फर्स्ट पहली चीज जो है वो है मुख्य अक्ष। तो हमने जो बताते कि उस पर टिक लगाना। मुख्य अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा कहाँ से होकर जाती है, दर्पण के जिस पॉइंट से होकर जाती है, मिरर के जिस पॉइंट से होकर जाती है, ये इसको कहते हैं हम मिरर का पोल, इसको हम कहते हैं मिरर का पोल। तो हमने ध्रुव भी बता दिया। ध्रुव क्या है, पोल क्या है, जो कि दर्पण के ठीक सेंटर पर होगा, दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होगा यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि जब इस दर्पण पर, जब इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम पैरेलल रेज छोड़ते हैं तो ये क्या होती है, ये आकर के एक जगह पर मिलती है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, ये सारी चीजें आप हटा दें। तो जिस पॉइंट पर ये मिले, जिस पॉइंट पर ये मिले, ये कहलाता है दर्पण का मुख्य फोकस। तो फोकस हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस है P से F की, ये कहलाती है हमारी फोकल लेंथ, स्मॉल f, ठीक है, फोकस दूरी बता दिया। और इसका ठीक डबल होती है एक डिस्टेंस, इसका ठीक डबल होती है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका ठीक डबल होती है एक डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो पॉइंट होता है उसको P से जो r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पर दिखा दिया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी या नहीं आई। देखो ये है, स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले ये रहा पोल, ये रहा पोल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो मुख्य फोकस ये रहा, ठीक है, वक्रता केंद्र ये रहा, मुख्य अक्ष ये रहा, ये लाइन, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या ये रही, और फोकस दूरी ये रही। तो आपको इनको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ किया है किसमें, ये मैंने ड्रॉ किया है कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर है ये। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है बच्चों। अब सेम चीज अगर हम करने की कोशिश करें किसमें, उत्तल दर्पण में, तो देखो क्या हो जाएगा। सेम चीज अगर उत्तल दर्पण में कॉपी करने की कोशिश करें, जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, इस तरीके से रहती है पॉलिश, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फिर से बात करते हैं सारे पॉइंट्स के ऊपर। जो इसके ठीक सेंटर में पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल P, ठीक है। एक जो लाइन होगी इस पोल P से होते हुए आती हुई इमेजिनरी लाइन, ये कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के पीछे इसको डॉटेड बनाना, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया पोल P। इसके बाद क्या बताया था कि अगर मैं इस पर ऐसे लाइट रेज डालूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होती है, इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। तो मिलती तो कहीं नहीं है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिल रही है, बट ये मिलती वैसे एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। वो सारी कहानी हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म में कि क्या होता है एक कॉनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। तो कहाँ पर मिल रही थी, ये यहाँ पर मिल रही थी, मतलब अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, ठीक है, एक्चुअल में मिल नहीं रही थी। तो ये पॉइंट कहलाएगा फोकस है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी फोकल लेंथ, और इसका जो डबल डिस्टेंस है वो कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। तो जो वक्रता त्रिज्या जिस बिंदु पर होगा, P से जिस पॉइंट तक r डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। ओके, आई होप हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। ध्रुव P हो गया, मुख्य फोकस कैपिटल F हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, मुख्य अक्ष ये पिंक वाली लाइन हो गई, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो गया, और फोकस दूरी स्मॉल f हो गया। कौन से मिरर के लिए बात करी हमने यहाँ पर, इट वॉज उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ से हमको ये बात पता लगी कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है टर्मिनोलॉजी पता है या नहीं, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट करने में आपको मजा आया होगा, आपने कुछ नया इसमें सीखा होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण
के दो दो उपयोग लिखिए। टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर ईच। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन को आंसर जो है अच्छे तरीके से लिखना। फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुआ है, तो आंसर इसका लिखेंगे जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यूजेस की अगर बात करें, सबसे पहले उत्तल दर्पण के देखो, कॉन्वेक्स मिरर की दो यूजेस की बात करूं मैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो पहले नंबर पर आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। इन व्हीकल्स, गाड़ियों में हम इन्हें लगाते हैं। रियर व्यू मिरर, ठीक है। तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा उनके पीछे से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है ना, उसके पीछे कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है नहीं कर रही है ना, तो ये पता लगता है इन मिरर से। सेकंड अगर बात करें तो सन ग्लासेस, यानी कि जो धूप के चश्मे होते हैं, उसमें भी हम इनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। यानी कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में देखेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका यूज जो होता है टॉर्च बनाने में, सर्च लाइट, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, और हेडलाइट हो गया, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उनमें, ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो शेविंग मिरर, शेविंग दर्पण के रूप में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, दंत विशेषज्ञ, आपके दांतों को चेक करने में, पेशेंट के दांतों को चेक करने में। सोलर फर्नेसेस, सौर भट्टियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इनमें से आप कोई से भी दो लिख सकते हैं। मैंने आपको सारे बता दिए, अवतल दर्पण के काफी सारे यूजेस बता दिए, ठीक है। तो आप उत्तल दर्पण में ये दो याद रखें और अवतल दर्पण में इनमें से कोई दो आप लिख लें। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, नोट डाउन करेंगे इसे और इसे लिखेंगे। चलिए, अब आपका होमवर्क क्या रहेगा आज के लिए? जो आपका होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आपको क्या करना है, होमवर्क ये रहेगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिख के आने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।